नमस्कार साथियों, आज हम बातचीत करेंगे पशु परिचर भर्ती 2024 की कट ऑफ से संबंधित दोस्तों ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों कट ऑफ का सबसे सटीक विश्लेषण मैं आज आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, जो विद्यार्थी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल का, तो उन सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि कुछ ही दिन पहले दोस्तों स्टेनोग्राफर का परिणाम जारी हुआ था, जिसमें जो मेरा अनुमान था 15 गुने की कट ऑफ का, वो दोस्तों बिल्कुल सटीक रहा। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि मैंने जनरल की कट ऑफ 135 से लेके 140 के बीच में बताई थी। 200 में से तो दोस्तों 137 गई थी, और ओबीसी की मैंने कट ऑफ 130 से लेके 134 के बीच में बताई थी, और ऑफिशियल कट ऑफ 131 कुछ 08 कुछ ऐसी कट ऑफ गई है। तो आप सभी को अच्छी तरह से विश्वास हो गया होगा कि जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल सटीक बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। और मैंने जो स्टेनोग्राफर की कट ऑफ बताई दोस्तों, वो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, यानी प्रारंभिक आंसर की आने के बाद मेरा जो सटीक विश्लेषण था दोस्तों, मैंने वो बताया और बिल्कुल सटीक गई थी। मैंने 3 वीडियो के माध्यम से कट ऑफ बताई थी, और तीनों ही वीडियो के अंदर जो मैंने कट ऑफ बताई दोस्तों, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया था। हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे मैंने SC/ST कैटेगरी के अंदर किए थे। जनरल और ओबीसी की ऑफिशियल आंसर के आने के बाद सेम टू सेम जो मैंने कट ऑफ बताई, उसी के इर्द-गिर्द दोस्तों कट ऑफ रही। और पूरी संभावना है कि जो मैं पशु प्रेशर की कट ऑफ को रियलिटी के साथ दोस्तों आपके साथ साझा करूंगा। हो सकता है कि कई सारे साथियों को वो सही लगे या ना लगे, लेकिन दोस्तों अलग अलग आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो सकता है, आपका कुछ अलग हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं रियलिटी के साथ आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको एंड तक देखना है। आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो दोस्तों आपके किसी भी प्रकार की कोई भी बात समझ में नहीं आने वाली है। अब इसमें हम 2 प्रकार की कट ऑफ के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहली कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो दोस्तों अब तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही आपकी रैंक जारी कर देता है। यानी लगभग विद्यार्थियों को मतलब एक प्रकार से विश्वास हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। वो अपनी कैटेगरी वाइज जितनी पोस्ट है उस हिसाब से दोस्तों रैंक निकाल के अपना सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ दोस्तों वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अब 2 गुने पास किया जाए, चाहे 1.5 गुने पास किया जाए, चाहे 1.3 गुना पास किया जाए, किसी भी प्रकार को कोई अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि अब की बार रैंक 7 जारी होगी। अब बातचीत करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए पशु परिचर के अंदर। दोस्तों लगभग 6000 के आसपास सीटें हैं, और कंपटीशन आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, बहुत हाई है। 6 शिफ्ट 2 के अंदर पेपर हुआ था, मल्टीपल शिफ्ट थी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों 2 से 3 अंक इधर-उधर हो सकते हैं। कट ऑफ चाहे कोई सा भी टीचर कट ऑफ आपको क्यों ना बताए, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे भी, तो किसी शिफ्ट के नंबर घटेंगे भी। तो ज़ाहिर-सी बात है कट ऑफ में भी बदलाव हो सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो कौन सी शिफ्ट ईज़ी है? कई सारे साथी कमेंट करेंगे कि सर पहले दिन जो 2 शिफ्टें थी वो ईज़ी थी। हो सकता है कई सारे साथियों को ऐसा लगे कि दूसरे दिन जो शिफ्टें थी वो ईज़ी थी। यानी ये सार्वभौमिक सत्य है कि जिस अभ्यर्थी का जिस शिफ्ट के अंदर पेपर था उसको यही लग रहा है कि हमारी शिफ्ट हार्ड थी और हमारे नॉर्मलाइजेशन के अंदर नंबर बढ़ने चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो एवरेज स्कोर आएगा विद्यार्थियों का प्रत्येक शिफ्ट का, उसी के हिसाब से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होगा, और उसी के हिसाब से दोस्तों नंबर बढ़ेंगे और घटेंगे भी। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैंने आपको पिछले कई सारे वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। जिस दिन आपका पेपर हुआ था उसके कंटिन्यू मैंने 2-3 दिन वीडियो बनाए थे, जिसमें मैंने आपको प्रत्येक शिफ्ट का सटीक विश्लेषण भी बताया था कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दोस्तों ये शिफ्ट हार्ड है। अब मैंने कौन सी वो शिफ्ट बताई दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे, और मैक्सिमम कितने नंबर बढ़ सकते हैं और कितने नंबर कम हो सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी मेरी एक अनुमानित राय आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि फाइनल सिलेक्शन के लिए कितने नंबर होने चाहिए जनरल कैटेगरी के अंदर। यानी 1 गुने के परिणाम की यहाँ पे हम बातचीत करेंगे, ना कि 1.5 गुना, ना 1 गुने से कुछ कम कुछ ज़्यादा। बिल्कुल 1 गुने की जितनी जनरल की प्योर सीटें हैं उनके ऊपर जनरल मेल फीमेल की कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों, इसके ऊपर हम बातचीत इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बातचीत करेंगे हम कट ऑफ से संबंधित, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अब यदि बातचीत करें कि सबसे ज़्यादा नंबर किसके बीच में आ रहे हैं, तो 95 से लेके 110 के बीच में सबसे ज़्यादा अंक आ रहे हैं, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। और ये विद्यार्थी कौन है? ये विद्यार्थी वो है जिनकी तैयारी थी, ना कि जो बिना तैयारी के एग्ज़ाम देने गए थे, उनकी मैं बातचीत कर रहा हूँ। जिन अभ्यर्थियों की तैयारी थी, उनका एवरेज स्कोर 95 से लेके 110 के बीच में सबसे ज़्यादा डेंसिटी, यानी सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या इन्हीं के बीच है।
तो ये डाउट मेरे हिसाब से अब किसी भी अभ्यर्थी को नहीं रहा होगा कि सबसे ज़्यादा नंबर किस अंकों के बीच में आ रहे हैं। तो 95 से लेके 110 के बीच में, और ये मैंने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोल के माध्यम से दोस्तों सर्वे के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब मोटे तौर पर यदि बातचीत करें कि जनरल की कट ऑफ मैक्सिमम कितनी रह सकती है और न्यूनतम कितनी रह सकती है दोस्तों, इसके ऊपर सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। इससे पहले दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मलाइजेशन होगा तो हो सकता है कि कुछ अंक कम या ज़्यादा चली जाए, और कुछ क्वेश्चन प्रारंभिक आंसर की के बाद जब ऑब्जेक्शन लगेगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन डिलीट भी होंगे, जैसे स्टेनोग्राफर के अंदर भी हुआ था, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी दोस्तों ऐसा होगा, सीईटी 10+2 के अंदर भी ऐसा होगा, और पशु परिसर के अंदर भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन दोस्तों डिलीट होते हैं। ये आप सभी को चित्र से पता होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पेपर सेट है दोस्तों, वो हमेशा किसी न किसी क्वेश्चन पर दोस्तों कुछ एम्बिगुअस ऑप्शन देख के दोस्तों क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है। ये आप सभी को चित्र से पता होगा। और जाहिर सी बात है 150 क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों जाहिर सी बात है 2 से 3 क्वेश्चन के अंदर एम्बिगुअस ऑप्शन हो, चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, या किसी भी प्रकार का विरोधाभास भी होना दोस्तों जाहिर सी बात है। तो इसमें अब किसी भी अभ्यर्थी को ज़्यादा चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दोस्तों ये अनुमान है, हो सकता है कि मैं जो कट ऑफ बताऊँ वो सटीक ना भी रहे, और हो सकता है सटीक रहे भी। यदि आपको लग रहा है कि जनरल कैटेगरी के अंदर यदि आपके 115 से कम नंबर है तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको, चाहे फोर्थ ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवारी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी अदर टीचिंग लेवल की दोस्तों तैयारी कर रहे हो, आपको तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए। यानी कि 115 से कम जनरल की कट ऑफ रहना बहुत मुश्किल है। यानी 115 से कम मेरे हिसाब से दोस्तों जनरल की कट ऑफ नहीं रहेगी। फिर एक बार इसमें और भी ट्विस्ट आ सकता है, वो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर यदि विद्यार्थियों के ज़्यादा अंक कम हो गए तो हो सकता है दोस्तों कट ऑफ कम कर चले जाए, लेकिन संभावना यही है कि 115 से ज़्यादा ही जनरल की कट ऑफ आपकी रहने वाली है। अब जनरल की कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, तो दोस्तों मेरा मानना है कि जनरल की कट ऑफ 125 से ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही रहेगी। यानी 115 से लेके 125 के बीच में अभी अनुमान है कि जनरल की कट ऑफ मेल कैंडिडेट की इतनी रह सकती है। अब कई सारे साथी मुझे अच्छी तरह से पता है कि कमेंट करेंगे कि सर 10 अंक का आप डिफरेंस बता रहे हो, इतनी कट ऑफ तो कोई बता सकता। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही है, वो है कि अभी प्रारंभिक आंसर की जारी नहीं हुई है, और जैसे ही प्रारंभिक आंसर की दोस्तों जारी होगी, मैं आपको 5 नंबर के डिफरेंस के बीच में आपको कट ऑफ बता दूंगा। मान लीजिए कि यदि आंसर की जारी हो जाती है तो उसके बाद जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसमें जैसे मैंने किसी कैटेगरी की 110 से 115 के बीच में यानी 5 नंबर का डिफरेंस के माध्यम से मैं आपको कट ऑफ बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल मेरा अनुमान है 115 से लेके 125 तक जनरल की कट ऑफ जा सकती है मेल कैंडिडेट की। अब कई सारे टीचर आपको बता रहे होंगे जनरल की कट ऑफ 135 जाएगी, 140 जाएगी, 130 जाएगी। दोस्तों मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा कट ऑफ जनरल की आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब फीमेल की कट ऑफ कितनी रहेगी, तो फीमेल की कट ऑफ भी दोस्तों 110 से लेके 120 के बीच में रह सकती है। जनरल की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। आप निश्चित रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जैसे ही आंसर की जारी होगी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक प्रूफ जो भी एनसीईआरटी आरबीएसई की बुकों से दोस्तों मिलेंगे, मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और जाहिर सी बात है कि जो भी क्वेश्चन एम्बिगुअस हो या विवादास्पद हो, जिसके दो आंसर सही मान हो रहे होंगे, या जिसकी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन कुछ अलग हो रहा है, हिंदी के अंदर कुछ अलग हो रहा है, तो दोस्तों उन क्वेश्चनों को हम डिलीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जैसे ही आंसर की जारी होगी आपको ऑथेंटिक प्रूफ वीडियो के माध्यम से पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा, वो भी एकदम ऑथेंटिक। अब ओबीसी की कट ऑफ की दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी। जनरल और ओबीसी की जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो दोस्तों मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा मानना है कि 3 या 4 अंक का डिफरेंस रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम में 3-4 हो सकता है, 2 अंक का डिफरेंस रहे। तो ओबीसी की कट ऑफ का अभी फिलहाल मेरा अनुमान यही है कि 112 से लेके 122 तक दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है। 10 अंक का मैं यहाँ पे डिफरेंस मान के चल रहा हूँ, और इसका मैंने कारण आपको बता दिया कि अभी तक प्रारंभिक आंसर की जारी नहीं हुई है। जैसे ही प्रारंभिक आंसर की जारी होगी दोस्तों मैं 5 नंबर का डिफरेंस आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। यानी ओबीसी के मेल कैंडिडेट जिनकी अंक 112 से कम है, वो अपनी दूसरी तैयारी को दोस्तों पूरी ताकत के साथ, एनर्जी के साथ दोस्तों आपको तैयारी में लग जाना है।
फिर तो दोस्तों ये अनुमान है, हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए। लेकिन यदि आप तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों आपको 1% भी रिस्क नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। अब फीमेल कैंडिडेट की ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है वही है कि 4 से 5 अंक का दोस्तों आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी हम इसकी कट ऑफ मान सकते हैं 107 से लेके दोस्तों 115 के बीच में। मेरे हिसाब से आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए दोस्तों रामबाण साबित होगा। जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो हर प्रकार की सुविधा दोस्तों आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ भी दोस्तों आपकी 107 से लेकर दोस्तों 115 के बीच में आपको मान के चलना है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर दोस्तों आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 5 अंक तक का। ये हर वैकेंसी के अंदर दोस्तों 5 से 7 नंबर का डिफरेंस रहता है और इसी के अंदर रहने की पूरी संभावना है। और फीमेल कैंडिडेट की ईडब्ल्यूएस के अंदर भी आपको मेल कैंडिडेट से -5 अंक मान के चलना है कट ऑफ, वही आपकी फीमेल की कट ऑफ रहेगी। संभावना है दोस्तों रहेगी, तो क्या जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगी जो रहेगी दोस्तों वही रहने वाली। ये सभी का अनुमान है, प्रिडिक्शन है, सटीक रहता भी है कई बार नहीं भी रहता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस भी एग्ज़ाम की मैंने कट ऑफ बताई वो 100% सटीक रही, नहीं रहती है दोस्तों। किसी एग्ज़ाम की 90%, किसी की 95% और किसी की 99 तक भी चली जा सकती है सटीक। लेकिन वो नहीं है कि मैंने बताई कुछ अलग बहुत डिफरेंस आ गया, जैसे मैंने बताई मान लीजिए पशु परिसर की 120 और चली गई 105, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ 115 से लेके 125 के बीच में, तो इसमें आपकी कट ऑफ पूरी संभावना यही है कि इसी के बीच में रहने वाली पूरी संभावना है दोस्तों। और जो मैं सटीक विश्लेषण करता हूँ हमेशा सटीक रहा है और अब की बार भी पूरी उम्मीद है कि मेरा सटीक रहेगा। एसी/एसटी की कट ऑफ क्या रहेगी, एसी/एसटी की कट ऑफ में भी दोस्तों स्टेनोग्राफर के अंदर जो मैंने कट ऑफ बताई एक्सपेक्टेड, वो सटीक ना रही, क्योंकि मैंने ये ज़रूर बोला था कि एसी/एसटी की कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन जो मैंने हाई बताई दोस्तों उससे भी ज़्यादा चली गई। हालांकि उसके अंदर मैंने हाई ज़रूर बताई थी कि हाई जाएगी एसी/एसटी की, लेकिन बहुत हाई चली गई, यानी कि आप ओबीसी की कट ऑफ से 5 से 7 अंक का भी डिफरेंस रहा ओनली फॉर, जबकि पशु परिसर के अंदर ऐसा नहीं होगा। पशु परिसर के अंदर दोस्तों आपकी एसी की कट ऑफ रहेगी 105 से लेके 110 के आसपास, और एसटी की कट ऑफ रहेगी आपकी, सॉरी आप एसी की कैटेगरी की कट ऑफ ये मान के चलिए ईडब्ल्यूएस से -5 अंक मान के चलिए, और एसटी की एसी से -5 अंक मान के चलिए। जब ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगी तो दोस्तों मैं आपको सटीक कट ऑफ एक बार फिर बताने की पूरी कोशिश करूंगा, और जो मैं वो कट ऑफ बताऊंगा दोस्तों बिल्कुल सटीक सर्वे के बाद ही दोस्तों मैं आपको कट ऑफ बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अब बातचीत करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन के अंदर दोस्तों किसी भी शिफ्ट के नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि उस शिफ्ट के विद्यार्थियों का एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। मेरे हिसाब से जो प्रथम दिन की द्वितीय पारी थी वो सबसे हार्ड, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, वो सबसे हार्ड थी। फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो सकता है, यानी प्रथम दिन की जो द्वितीय पारी थी, मैं पहले पारी की यहाँ पे बातचीत नहीं कर रहा हूँ। द्वितीय पारी का सबसे हार्ड होने का कारण एकमात्र कारण यही था कि जीके तो सभी के अंदर नॉर्मल आ रहा था। पशुपालन से संबंधित जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो हार्ड थे, प्लस जो मैथ के क्वेश्चनों का डिफिकल्टी लेवल था दोस्तों वो हार्ड था, आप सभी को चित्र से पता होगा। बाकी शिफ्टों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, 19-20 आप उसको मान सकते हैं, ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।